दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि कुछ चीजों पर साक्षात भगवान की कृपा होती है और यही कृपा 80 के दशक में दिखाए जाने वाले रामायण धारावाहिक के ऊपर भी देखने को मिली। तभी तो बालक रूपी भगवान राम और कौवे वाले सीन को लेकर कलाकारों का कई घंटों तक भूखे प्यासे काम करना, यह सब कुछ ऐसे हुआ मानो ईश्वर खुद इस धारावाहिक को बना रहे हों। लेकिन यह सब हुआ कैसे और किस तरह इस धारावाहिक को शूट करने के दौरान कलाकारों ने वह चमत्कार अनुभव किए जिसकी कल्पना कर पाना भी असंभव लगता है। आवट्टी 8 एपिसोड के रामायण धारावाहिक में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 1987 में दूरदर्शन पर देश के सबसे पहले धार्मिक सीरियल रामायण का प्रसारण हुआ था। रामानंद सागर ने सीरियल को बनाने में पानी की तरह पैसे बहा दिए। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि सुपर डुपर हिट होने वाले रामायण धारावाहिक को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कई बार रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा, जिसके चक्कर में रामानंद सागर ने कितनी ही बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाए, तब जाकर रामायण को प्रसारित करने की इजाजत मिली थी। सबसे पहले रामानंद सागर ने रामायण का एक सैंपल एपिसोड सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को दिखाया, जिसके बाद उन्होंने पहली दफा रिजेक्ट कर दिया था। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इस धारावाहिक में माता सीता को कट स्लीव पहने हुए दिखाया गया था। साथ ही उन्होंने कुछ और बदलाव का भी जिक्र किया, जिसके बाद रामानंद सागर ने दोबारा से शूटिंग करके पहला एपिसोड तैयार करवाया और फिर उसको दिखाया गया। लेकिन उस एपिसोड को भी प्रसारण मंत्रालय द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया और फिर एक बार और रामानंद सागर ने सैंपल एपिसोड तैयार किया, लेकिन उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। देश में पहली बार धार्मिक सीरियल तैयार किया जा रहा था जिसका प्रसारण टीवी पर होना था, इसलिए इस बात का सुनिश्चित होना बहुत जरूरी था कि किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। रामानंद सागर ने खुद एक इंटरव्यू में यह बात बताई थी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय में चक्कर काट काट कर मेरे 2-3 जोड़ी जूते घिस चुके हैं, लेकिन आखिरकार 2 साल के बाद रामायण को हरी झंडी मिल गई और तब जाकर इसे दूरदर्शन पर प्रसारित करने का मौका मिला। उस समय फिल्में जितने बजट में बनकर तैयार होती थी उससे ज्यादा पैसों में दोस्तों रामायण का एक एपिसोड तैयार किया जाता था। सबसे ज्यादा मजेदार इस धारावाहिक की शूटिंग के किस्से हैं, क्योंकि दोस्तों रामायण को शूट करने के लिए सही लोकेशन का ढूंढना बहुत जरूरी था, जिसमें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। वह एक ऐसी जगह चाहते थे जहां पहाड़, नदी, समुंदर और पेड़ पौधे सब कुछ हो, और मुंबई जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर इस तरह का शूट कर पाना बहुत ही मुश्किल और महंगा था। ऊपर से रामायण में कई सारे किरदारों की जरूरत थी। इस वजह से शूटिंग के लोकेशन को लेकर रामानंद सागर ने भारत के कई सारे शहरों के चक्कर लगाए और फिर हरि भाई नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें गुजरात में मौजूद एक बेहतरीन जगह का नाम बताया। और दोस्तों यह जगह थी उमरगांव, जहां रामानंद सागर गए और उन्हें यह जगह भा गई, जिसके बाद सारी शूटिंग यहीं पर शुरू की गई। धारावाहिक के निर्माता निर्देशक रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने अपने एक इंटरव्यू में यह बात बताई कि सीरियल के निर्माण के पीछे दिव्य शक्तियों और साधुओं का मार्गदर्शन भी था, जिसके साक्षी वह स्वयं थे। वहीं बाल स्वरूप भगवान राम और काकभूषण वाले सीन से जुड़ा एक किस्सा उन्होंने साझा किया। वह बताते हैं कि काकभुसुंडी बालक राम की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, जिसके बारे में आपको भी पता होगा। लेकिन दोस्तों कौवे वाले सीन को फिल्मों में आना बहुत कठिन था। एक तरफ एक छोटा बालक, दूसरी तरफ एक कौवा। आखिर कैसे शूटिंग हो? सबसे पहले तो बड़ी मुश्किल से कौवा पकड़ा गया और उसे सेट पर लाया गया। लाइट और कैमरा ऑन हुआ और तब रामानंद सागर कौवे के पास गए और हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और बोले कि हे काकभुसुंडी जी, मैं संकट में हूं, कृपया मेरी सहायता करिए। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर दोस्तों हर कोई हैरान था। एक मंझा हुआ कलाकार जिस तरह काम करता है, ठीक उसी तरह कौवा भी काम कर रहा था। प्रेम सागर बताते हैं कि जब पापा जी कहते थे कि बच्चे को देखो तो कौवा उसकी तरफ देखने लगता था, तब रामानंद सागर कहते थे तो वह रोटी लेने लगता था। वह बच्चे के साथ ऐसे खेल रहा था मानो कोई पालतू कुआं हो।
यह सब देखकर कोई भी यही कहेगा मानो काकभूषुंडी जी स्वयं ही शूटिंग कर रहे हो। लेकिन जैसे ही कैमरा और लाइट ऑफ हुई, कौवा उड़कर ना जाने कहां गायब हो गया। रामायण में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया के अनुसार रामानंद सागर हर एक सीन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं चाहिए थी। वह रात में 2-3 बजे तक शूटिंग करते थे, इसलिए दीपिका पूरे महीने सेट पर ही बिताती। उनका मुंबई आना जाना भी नहीं हो पाता था। और आपको बता दें, जब रामायण की शूटिंग हुई तो उस टाइम दीपिका की उम्र सिर्फ 15 साल थी। और जब उन्हें यह रोल ऑन पर हुआ तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सीरियल इतिहास रचने वाला है। दीपिका ने अपने एक इंटरव्यू में यह बात बताई कि सीता का किरदार करने के बाद उन्होंने कभी भी छोटी ड्रेस पहनी ही नहीं। दोस्तों, रामायण में काम करने वाले हर एक किरदार को लोग बिल्कुल असली समझते थे। भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को देखकर लोगों को ऐसा लगता कि जैसे भगवान राम आ गए हों। वह जहां कहीं भी जाते लोग इनके पैरों पर गिर जाते। यहां तक कि आज भी अरुण गोविल को लोग भगवान राम कहकर बुलाते हैं। पर बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि भगवान राम के किरदार के लिए अरुण गोविल को पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। जी हां, लेकिन बाद में इनकी मासूम और प्यारी मुस्कान को देखकर रामानंद सागर ने इन्हें अपना राम चुन लिया। वैसे अरुण गोविल से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। वह यह है कि जब भरत के द्वारा भगवान राम को यह सूचना मिलती है कि राजा दशरथ नहीं रहे, तो उस समय कैसा एक्सप्रेशन देना चाहिए यह तय कर पाना अरुण साहब के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह एक भगवान का किरदार अदा कर रहे थे और भगवान रो नहीं सकते और चेहरे पर उदासी का भाव लाने नहीं देना था, क्योंकि भगवान राम को पहचाना ही उनकी सादगी और हर परिस्थिति में स्थिर रहने के कारण जाता था। इसलिए यह सीन अरुण जी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। लेकिन बाद में उन्हें इस सीन के लिए खूब तारीफें भी मिली। यहाँ तक कि भगवान राम की आंखों में आंसू देखकर जनता के भी आंसू छलक पड़े। लोग ये महसूस कर पा रहे थे कि पिता के जाने का गम भगवान राम को कितना हुआ है। भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह जी को भला कौन भूल सकता है। उन्होंने पर्दे पर इस किरदार को दोस्तों एकदम जीवंत बना दिया। लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि जब रामानंद सागर ने उन्हें यह रोल ऑन पर किया तो उन्होंने इसे करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि उस समय दारा सिंह 60 साल के हो गए थे। इसलिए अपनी उम्र का हवाला देकर उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। पर जब रामानंद सागर जी ने काम करने के लिए जिद करी, तब जाकर उन्होंने हनुमान जी का किरदार निभाने के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि रामानंद सागर जानते थे कि अगर इस आइकॉनिक किरदार को कोई बलशाली इंसान कर सकता है तो वो सिर्फ दारा सिंह ही है। और इस किरदार को निभाने के लिए दारा सिंह ने अपनी श्रद्धा से चिकन मटन जैसी सभी चीजों को त्यागने की शपथ ली थी। दारा सिंह हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने यह कहा था कि जब तक वह शूटिंग पूरी नहीं कर लेते तब तक वह चिकन मटन को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और दोस्तों, नटखट लेकिन तेज लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी को भी लोगों ने खूब पसंद किया। अपनी शूटिंग के दिनों को याद करते हुए वह कहते हैं कि जब रामायण की शूटिंग शुरू होती थी तो कई सारे कलाकार पानी पीना तक छोड़ देते थे और वह 5 घंटे तक पानी नहीं पीते थे, क्योंकि रामायण की शूटिंग के समय आज जीताने सुविधाएं नहीं थी। सेट पर वॉशरूम की काफी दिक्कतें थी, जिसकी वजह से लोग पानी तक नहीं पीते थे, क्योंकि अगर पानी पिएंगे तो टॉयलेट जाना पड़ेगा और गांव में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी। इसलिए लोग पूरे फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ शूटिंग पर ध्यान देते थे। कई दिनों तक लोग अपने घरों पर बात भी नहीं कर पाते थे। इसके बारे में बताते हुए सुनील लहरी कहते हैं कि उन दिनों हम शहर से बाहर शूटिंग कर रहे थे, जहां पर किसी भी प्रकार के फोन का इंतजाम नहीं था। वहीं से कुछ दूरी पर टेलीफोन की सुविधा थी, जहां पर लोग जाकर अपने घर वालों से बात करने के लिए घंटों तक लाइन लगाकर खड़े रहते थे। वैसे तो रामायण की शूटिंग के दिनों के तो कई किस्से चर्चित हैं, लेकिन उनमें से एक किस्सा सुग्रीव के रोल को लेकर है। असल में रामायण में सारी कास्टिंग हो चुकी थी, लेकिन रामानंद सागर सुग्रीव के किरदार को लेकर काफी चिंतित थे।
उन्हें इस रोल के लिए कोई बेहतरीन कलाकार मिल ही नहीं रहा था और इस परेशानी में वह एक दिन भगवान राम का नाम लेकर सोए और फिर सुबह बहुत ही गजब का चमत्कार हुआ। अगले ही दिन इंदौर से एक अच्छी पर्सनालिटी का पहलवान आया जिसे तुरंत ही सुग्रीव के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और यह रोल निभाने वाला कोई और नहीं बल्कि दोस्तों श्याम सुंदर थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और इस तरह के कई सारे किस्से रामायण की शूटिंग के दौरान हुए जिन्होंने इस धारावाहिक को दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए अमर करके सबके दिलों में बसा दिया। यह धारावाहिक आज भी बहुत ही खास और नायाब है और 100 साल बाद भी जब लोग इसे देखेंगे तो ये उतना ही अच्छा लगेगा, कमाल का लगेगा कि सबके दिलों में उतर जाएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बने। जाते जाते अपनी पूरी श्रद्धा से कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम।